तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सुपर हीरो की, जिसके पास है सुपर स्पीड और वो हवा में उड़ भी सकता है। सो लेट मी प्रेजेंट टू यू फ्लाइंग जेट। तुम्हें क्या लगा क्रिश की बात करूंगा? दिल ना दिया। एंड फ्लाइंग जेट एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे ऊंचाई से डर लगता है। अबे फिर क्या घंटा उड़ेगा हवा में, इसलिए वो ज्यादा हवा में नहीं उड़ता है। बस अपनी माँ के कहने पर घर के जाले साफ कर देगा। बेबे जाले साफ हो गए। और तो और ये बेचारा कुत्तों से भी डरता है। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। खैर उनसे तो मुझे भी डर लगता है, पर मैं सुपर हीरो थोड़ी हूँ। तू तो है ना साले, फिर तू क्यों डर रहा है? साला इनके हाथ में सुपर पावर दोगे तब भी ये ऐसी बकलोल हरकतें ही करेंगे। अब हाँ तुम लोग बोलोगे कि फ्लाइंग जेट का आगे कहानी में कमबैक हो जाता है, करेंगे उस पे भी बात, टेंशन क्यों लेते हो? वैसे फ्लाइंग जेट कैसा भी सुपर हीरो हो, बट इस फिल्म में उसकी लवर तो बहुत ही बढ़िया है, वन एंड ओनली हमारी जैकलीन। बाय द वे बहुत लोग बोलते हैं कि फ्लाइंग जेट तो बहुत ही अच्छी सुपर हीरो मूवी थी। वो तो उस टाइम पे ऑडियंस ही चूतिया थी जो ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। हाँ? और इस मूवी का मेन विलन है एक अमेरिका का दलाल। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अरे आई मीन एक अमेरिकन एक्टर नेथन जोन्स एके राका। इसकी मौत का। और इन्हें लगा था कि हॉलीवुड वाला विलन ले लेंगे तो बहुत कूल हो जाएगा। ये चुतिया कौन है? तो कहानी शुरू होती है इस मूवी के टेक्निकल गुरुजी मिस्टर राकेश मल्होत्रा के साथ। बहुत पैसा है इसके पास, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोगों पे, गरीबों। और राकेश एक बहुत ही बड़ा बिल्डर है जो अपनी केमिकल फैक्ट्री के सामने एक ब्रिज बनाना चाहता है। बट देयर इज वन प्रॉब्लम। क्या? उस जगह पर करतार सिंह नाम की एक कॉलोनी है और वहीं पर एक 200 साल पुराना पेड़ भी है जिसपे सीखों के खांडा का आकार बना हुआ है और सभी लोग उसकी पूजा भी करते हैं। ओह ऐसा है क्या? एंड नाउ मीट इस कॉलोनी की मालकिन और अपने टाइगर श्रॉफ और इस साइड हीरो की मम्मी बेबे, जो कि राकेश मल्होत्रा के भेजे हुए लोगों को यहाँ से भगा देती है। वो भी ये बोल के, बैंड चोद मेरी जमीन लेने आए तोड़ी मादी बैंड दी, ऐ दफा हो यहाँ से। एनीवेज नाउ मीट अपना सुपर हीरो फ्लाइंग जेट यानी कि टाइगर श्रॉफ। सुपर हीरो हूँ सुपर हीरो, जो कि किसी लोकल स्कूल में मार्शल आर्ट्स का टीचर है। एंड बाय द वे बोलना तो नहीं चाहिए, बट टाइगर अगर जैकी दादा का लौंडा नहीं होता ना तो वो रियल लाइफ में भी यही कर रहा होता। एंड सिंस बेबे तो एक टिपिकल पंजाबी है ना, इसलिए वो दारू पी के अपने ही लौंडे टाइगर श्रॉफ को कूट देती है। Why? अरे क्योंकि टाइगर ने बाल और दाढ़ी दोनों ही कटवा ली। अब ऐसा कौन बोल रहा है कि टाइगर को 10 साल पहले तो दाढ़ी आती ही नहीं थी। खैर इसी के साथ बेबे ने टाइगर के पिताजी की कहानी सुनाई, जिनको सब क्या बुलाते थे? फ्लाइंग जेट। और क्या। एंड पता नहीं अचानक से एक रैंडम सॉन्ग आ गया, छोटू डीजे बजा। एंड इसी सॉन्ग में हमारी जैकलीन की भी एंट्री हो जाती है, बट फॉर सम रीजन वो काफी चिपकू है। और तभी यहाँ पे राकेश मल्होत्रा भी आ गया एंड ऑब्वियसली बेबे ने उसे जमीन बेचने से मना कर दिया। दांत क्या फाड़ रहा बे चिपकली की गांड। बट ये सब के बाद अमन की तो मल्होत्रा से गांड फट गई और वो बेबे को कहने लगा, बेबे तू प्लीज ये जमीन बेच दे, क्योंकि ये मल्होत्रा नाम के लोग तो होते ही बहुत हरामी हैं, पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा है मैंने। और ये सुनते ही बेबे ने उसे चपेड़ मार दी। क्या इतना बुरा हूँ मैं? तो अमन की ना तो घर में कोई इज्जत है और ना ही स्कूल में, बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। और तो और ट्रेनिंग के बीच में अमन के अंडे फूट गए। आई ला गोटी फोड़ दी। एनीवेज अमन की ऐसी हालत देखकर हमारी जैकलीन क्या बोलती है? अमन, feeling better? हाँ ये सही है, बस एक चश्मा लगा लो और जबरदस्ती पूरी पिक्चर में क्यूट बनने की कोशिश करो। और आगे मल्होत्रा ने अमन को अपने घर बुलाया। सुन बे ब्रूसली के टट्टे, तुझे मल्होत्रा ने बुलाया है। एंड वहाँ पे मल्होत्रा ने अमन की माँ को जान से मारने की नॉट सो डायरेक्ट धमकी देके उसे डरा दिया। गांड फट के हाथ में आ गई। एंड सिंस ये सब कम था, जो उसने बुलाया इस मूवी के मेन विलन यानी कि इस गंजे गांड को, राका। इसकी मौत का। और नेथन जोन्स था मैड मैक्स मूवी में, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन भी रेगिस्तान में करवाया है। वाह। जिसके बाद वो एक रात उसी पेड़ को काटने पहुंचा और वहाँ पे उसकी टाइगर के साथ मारामारी हो गई। पर भाई मुझे ये समझ नहीं आया कि ये राका मारता कम और इतना चिल्लाता क्यों है भाई? भूतिया। और इसी मारामारी के बीच में इन दोनों पर बिजली गिर गई। तो बस जिस तरह जादू के आने से रोहित मेहरा के पास पावर्स आ गई थी, उसी तरह अब अपना ब्रूसली का टट्टा अमन भी सुपर हीरो बन चुका है। बट सुपर पावर्स आने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है? मुजरा।
क्या कर रहे हैं यार तू? एंड आफ्टर सम सुपर हीरो ट्रेनिंग बेबे ने उसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी बना दी, जिसके बाद वो चला गया दुनिया को बचाने। सुपर हीरो हूँ सुपर हीरो। और इसी के साथ उसने आगे एक्समैन के क्विक सिल्वर को कॉपी करके इन गुंडों से लोगों की जान बचा ली। सब के सब चोर हैं साले। खैर ये सब के बाद आ गया मूवी का टाइटल सॉन्ग। भाई अब ये कौन बोल रहा है कि जट दा मुकाबला इसका गाना नहीं है? सच में? हाँ। और इस गाने के बाद अपने हीरो फ्लाइंग जट ने मल्होत्रा की फैक्ट्री का सारा कचरा उसके घर के सामने जाके फेंक दिया। मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। और वहीं दूसरी तरफ एक दिन अमन का भाई रोहित उसकी फ्लाइंग जेट वाली कॉस्ट्यूम पहन के लोगों के सामने आ गया, जहाँ पे बेबे ने उसे फालतू में कूट दिया। भाई यार ये बेबे सबको मारती क्यों रहती है? खैर वो तो अमन ने सही टाइम पे आके बेबे को रोक दिया। तेजा मैं हूँ, मार किधर है? एंड मीनवाइल राका तो फैक्ट्री के केमिकल्स में नहा के नायक का अनिल कपूर बन चुका है। और बस अब उसके पास सुपर पावर्स भी आ चुकी है और एक कॉस्ट्यूम भी। अरे मल्होत्रा ने पहले से बनवा के रखी थी क्योंकि उसने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रखी है। एनीवेज वहीं दूसरी तरफ अपना फ्लाइंग जेट तो मार्केट में लौकी लेने आया है और उसे वहाँ पे हमारी जैकलीन भी मिल गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा है। दांत क्या फाड़ रहा है चपकली की गांड? बट यहाँ पर राका की भी एंट्री हो जाती है, जो कि गला फाड़ के सबकी गांड फाड़ देता है। और ये देख के अपना सुपर हीरो राका की कुटाई करके और उसे फुटबॉल समझ के यहाँ से उड़ा देता है। क्या टाइगर भाई आप भी रोनाल्डो के फैन हो क्या? बट इस हार के बाद राका को पता चला कि उसकी पावर्स हैं पॉल्यूशन। दिल्ली चले जा भाई, तू फायदे में रहेगा। एनीवे अपना सुपर हीरो तो इधर जैकलीन के साथ एक रोमांटिक गाना गाने चला गया। ए छोटू पता है ना क्या करना है? और इसी के साथ रोहित की गांड मस्ती तो खत्म ही नहीं हो रही है। एक दिन रोहित फिर से फ्लाइंग जेट की कॉस्ट्यूम पहन के वैलेंटाइंस डे के फंक्शन पे चला गया, जहाँ पर मेरी श्रद्धा का एक कैमियो आ गया। कितनी प्यारी है भाई, कितनी प्यारी है। और श्रद्धा ने पूछा तो इस चूतिया ने हाँ बोल दिया। बेटे श्रद्धा सिर्फ मेरी है, उसके नाम पे मजाक नहीं वरना मारा जाएगा। बाय द वे ये सब देख के हमारी जैकलीन का भी दिल टूट गया। उससे शक्ति कपूर की बेटी से प्यार हो गया। बट अब सुपर हीरो मूवी है तो हीरोइन को हीरो की पावर के बारे में तो पता चलेगा ही ना। इसीलिए वो अगले दिन अमन के पास पहुंची और कहने लगी इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ हुआ और एक गाना आ गया जिसमें जैकलीन अपने असली अवतार में आ गई। सो नाउ अब टाइगर श्रॉफ का अपनी मूवी से कमबैक हो या ना हो, बट इस राका का तो कमबैक हो गया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। एंड इस बार तो राका दुनिया जमाने के पोल्यूशन का नशा करके आया था, एकदम कड़क माल। इसलिए अपने फ्लाइंग जेट की बहुत ही बुरी तरह से कुटाई हो गई और उसे वहाँ से बच के भागना पड़ा, जिसका फायदा उठा के राका ने दुनिया जमाने में पोल्यूशन फैला दिया और आग लगा दी और पानी को भी ब्लैक वाटर बना दिया। अरे भाई ये करने की क्या जरूरत थी, ये तो आजकल लोग पहले से ही पीते हैं ना। बात तो सही है। एंड देखते ही देखते अपने मल्होत्रा की बेटी भी बीमार हो गई और तब जाके उस गांव के अंधे को समझ आया भारी मिस्टेक हो गया। बट अब राका ने तो उसी को डबल क्रॉस करके बोल डाला, सुन बे चूतिए अब मैं पिक्चर का मेन विलन बन चुका हूँ, इसलिए मैं तेरी नहीं सुनूंगा, कान मरा। एंड सिंस पिछली फाइट के बाद अपना फ्लाइंग जेट हील नहीं कर पा रहा था तो उसका लट बुद्धि भाई ये सूट पहनकर राका के सामने आ गया। अबे चूतिए जब तुझे बेबे ने कूट दिया था तो ये तो फिर भी राका है। इसकी मौत का एंड ऑब्वियसली कहानी को इमोशनल करने के लिए राका ने उसे मार डाला, जिसके बाद रोहित की याद में एक इमोशनल सॉन्ग आ गया। सो फाइनली इस पूरी बकचोदी के बाद अब मूवी का क्लाइमेक्स आने वाला है, इसलिए अपने फ्लाइंग जेट ने पग पहनी और इसी के साथ यहाँ के बच्चे तो जैकी दादा की एडवाइस को मानते हुए पेड़ लगा रहे हैं। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। वैसे ये तो हमें रियल लाइफ में भी करने की जरूरत है भाई, बहुत गर्मी बढ़ गई है। एनीवेज अपना फ्लाइंग जेट राका से फाइनल फाइट करने के लिए उसे चांद पर ले गया और वहाँ पे उसने अपना कड़ा निकाला और खत्म कर दिया राका को।
और यही नहीं, बैकग्राउंड में विराट कोहली के एडिट्स का सॉन्ग भी चल रहा है। अब ये कौन बोल रहा है कि ये पिक्चर का गाना था, ना कि कोहली का? सच में? हाँ। सो अब राका की गाना मस्ती तो किसी तरह खत्म हो गई, बट तुम लोग सामने वाले वीडियो पर क्लिक करके टाइगर की एक और मास्टरपीस मूवी को देखो एंड बाय बाय।